नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.2 वृत्त के प्रश्न 1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो बना दी हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डाल दी है, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न 1 क्या कर रहा है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से फिगर बनेगा इसमें, ठीक ना। 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त ये है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त है। ये दो बिंदुओं पे देखिए प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इसके बीच की दूरी कह रहा है 4 सेंटीमीटर है। दो केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर आपकी दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। ये और मान लेते हैं केंद्र बिंदु इसका, मान लेते हैं ये आपका पी, ठीक ना। ये इसको क्यू कर लेते हैं। और देखिए ये जो है जीवा, ठीक ना, जो दो बिंदुओं पे ये दोनों वृत्त जहाँ पे काट रहे हैं, ठीक ना, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका है, इसको मान लेते हैं ए और इधर कर लेते हैं इसको बी, ये ठीक है। और यहाँ पे देखिए पी क्यू का जहाँ पे ये क्रॉस करें इसको मान लेते हैं ये एम है, ठीक। इस तरह से देखिए फिगर बनेगा इसमें। और रचना में देखिए इसमें क्या करेंगे, रचना पी ए को मिला देंगे, पी ए इस तरह से यहाँ से मिला लेंगे और पी क्यू को मिला लेंगे, ये पी क्यू को मिला लेंगे, ठीक। इस तरह से देखिए इसमें हमसे देखिए पूछ रहा है कि ए बी की लंबाई यानी जीवा की लंबाई कितनी होगी, ठीक। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए कह रहा है। इस तरह से देखिए जो दिया है बच्चों, देखिए क्या दिया है, दिया है दो वृत्त जिनके दो वृत्त जिनकी त्रिज्या ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या ये देखिए बड़ा वाला का 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाला कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। और केंद्र, ठीक ना, इसके केंद्र बिंदु क्रमशः इसके केंद्र बिंदु क्रमशः पहले सबसे बड़े वाला का तो देखिए क्यू है, ठीक ना, क्रमशः क्यू और पी हैं, ठीक ना, ये है। और इसमें देखिए दो केंद्रों के बीच की दूरी यानी पी क्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। इसमें देखिए ए बी क्या है, जीवा है, ए बी जीवा है, ए बी जो कि ये जीवा है, ठीक। अब देखिए हमको सीधे क्या करना है, सीधे करना है इसमें कि ए बी की ये हमको लंबाई बताना है, सीधे करना है जीवा ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई ये हमको बताना है, ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें ये हम लोग जो रचना किए हैं, इसमें रचना में क्या है कि पी ए और ए पी को मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे रचना में देखिए ए पी और ए क्यू को मिलाया, ठीक है, ये रचना हो गया। अब देखिए चलेंगे उपपत्ति में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखिए जो ए बी देखिए ये क्या है, जीवा है, चाहे बड़े वृत्त के हैं या छोटे वृत्त के हैं, ठीक है। तो छोटे वृत्त में देखिए चलते हैं, तो देखिए ये भी क्या है, ये छोटे वृत्त की जीवा है। और पी एम ये जीवा पे क्या है, लंब है, यानी समद्विभाजक है। जो देखिए केंद्र बिंदु से जीवा पे, ठीक ना, डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, जो कि हम लोग प्रमेय में ये पढ़ चुके हैं। तो समद्विभाजित कर रहा है, तो यानी पी एम लंब है किस पे, ए बी पे लंब है, यानी 90 अंश, ये 90 अंश बन रहा है। जब 90 अंश बनेगा तो इसमें देखिए हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक। इस तरह से देखिए समझिए इसमें, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, ये छोटे वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त की जीवा है,
देखिए छोटा और बड़ा दोनों वृत्त की जीवा होगी, ठीक है, लेकिन छोटे वृत्त में ही चल रहे हैं हम लोग। ये भी छोटे वृत्त की क्या है, जीवा है। और पी एम, ध्यान दीजिएगा ये पी एम, ठीक ना, जीवा क्या है, समद्विभाजक है। पी एम जीवा, जीवा ए बी का समद्विभाजक है, त्रिभाजक है, ठीक ना, समद्विभाजक है। तो देखिए पी एम ए बी पे क्या है, लंब होगी। पी एम जो है, पी एम लंब, ये ए बी पे लंब है, ए बी पे लंब होगा, ठीक ना। ब्रैकेट्स में देखिए दिखा देंगे, केंद्र से होकर, देखिए केंद्र से होकर, केंद्र से होकर होकर जाने वाली और जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है, लंब होती है, ठीक है। इस तरह से देखिए ये केंद्र बिंदु से जीवा पर इसमें, ठीक ना, इसको विभाजित करने के लिए जो डाला गया है ये लंब होती है हमेशा। तो जब लंब होगी तो ये कितना होगा, 90 अंश होगा, इधर का नहीं, पी एम ए ये 90 अंश होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दिखा देंगे, अतः एंगल पी एम ए बराबर 90 अंश। जब ये 90 अंश है तो इसमें देखिए हम लोग लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। इस त्रिभुज में देखिए ए पी एम, इसमें हमको लगा देंगे ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखिए मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पी क्यू को देखिए लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। अगर हम पी एम मान लें, एक्स क्या मान लें, पी एम एक्स मान लें, तो इधर देखिए हो जाएगा क्यू एम, जो क्यू एम होगा ये 4 में से एक्स क्या करेगा, घट जाएगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर टोटल है। जब इतना एक्स मान लेंगे तो ये कम हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, माना पी एम बराबर एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर हो गया। तो इधर देखिए क्यू एम कितना हो जाएगा मेरा, क्यू एम, क्योंकि टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। अब एक्स यहाँ ये पी एम एक्स है, तो यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर इसमें से घट जाएगा, 4 सेंटीमीटर में से एक्स क्या करेगा, घट जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्यू एम इतना सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए चलेंगे त्रिभुज, इसमें ए पी एम, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए पी एम में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा कि आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये देखिए इसमें कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा ए पी जो कि कर्ण है, ए पी का स्क्वायर, समझते चलिए, ए पी के क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर आधार देखिए क्या है इसमें पी एम, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एम का स्क्वायर धन लंब कितना ए बी ए एम का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। तो देखिए हमको चाहिए क्या, ए एम इसकी लंबाई, ठीक है। तो ए एम हम इस साइड लाते हैं, इसको ले आएंगे इस साइड, जब इसको हम इधर लाएंगे देखिए ऋण में हो जाएगा ए एम वाला, तो ए एम स्क्वायर कर लेते हैं बराबर, इधर हो गया देखिए पी एम का स्क्वायर, और इसको ले आएंगे इस साइड तो ऋण में हो जाएगा ये ए पी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऋण अच्छा नहीं लग रहा है शुरू में, इसमें ऋण से दोनों पक्षों में हम गुणा कर देंगे, तो जब ऋण से गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा ये, ठीक ना, ए एम स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर देखिए ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम प्लस वाला लिख लेते हैं, ए पी का स्क्वायर हो गया, और माइनस में ये हो गया पी एम का स्क्वायर, ठीक। इस तरह से समझ में आ रहा। अब इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार देखिए हम चलेंगे इस साइड, इस त्रिभुज में, ठीक ना, ए क्यू एम में इस त्रिभुज में चलेंगे, तो ये देखिए इसका कर्ण होगा, ठीक ना, ये आधार ये लंबा है। तो इसी प्रकार हम लोग इसमें चलते हैं, देखिए इसी प्रकार त्रिभुज ए क्यू एम में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, ठीक ना, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण कितना है मेरा ए क्यू है, ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार क्यू एम, ठीक ना,
क्यू एम का स्क्वायर हो जाएगा धन ए एम का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, ठीक ना, ये है मेरा इधर का। अब इसमें देखिए ए एम, क्योंकि पहले वाले समीकरण में हम ए एम बराबर निकाले हैं, ठीक ना, यहाँ पे देखिए तो इस तरह से देखिए ए एम का स्क्वायर बराबर निकाले हैं, ठीक है। इसमें भी हम ए एम का निकाल लेते हैं, तो इसमें देखिए इसको ले जाते हैं इस साइड, तो यहाँ पर देखिए ऋण में हो जाएगा ये, क्योंकि धन में है, पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा ए एम का स्क्वायर बराबर इधर देखिए क्यू एम है, इसी तरह से रहेगा क्यू एम का स्क्वायर। अब इसको ले आएंगे ए क्यू को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ऋण में देखिए आ जाएगा ये ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में ऋण से गुणा कर देते हैं, जब ऋण से गुणा कर देंगे तो देखिए धन में हो जाएगा, तो ए एम जो भी करना है दोनों पक्षों में करना है, ठीक ना, ए एम का स्क्वायर हो गया बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये ऋण वाला है धन में हो जाएगा, अब ये ऋण में होगा क्योंकि ऋण से गुणा कर रहे हैं, ठीक ना, माइनस से, तो ये पहले हम धन वाला कर लेते हैं, तो ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इस साइड माइनस में कर देते हैं क्यू एम का स्क्वायर, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखिए ए एम स्क्वायर इसमें भी है, ठीक ना, समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में भी मेरा ए एम स्क्वायर है, ए बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 देखिए दोनों को बराबर दिखाएंगे, क्योंकि इस साइड के लेफ्ट वाला देखिए बराबर है, तो इधर का भी बराबर होगा, राइट वाला होगा, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक ना, तो एक में देखिए है मेरा ए पी का स्क्वायर ऋण पी एम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए है राइट वाला, ठीक ना, इसके बराबर मेरा हो जाएगा इधर का दूसरा वाला समीकरण, ये देखिए है ये, ठीक ना, बराबर हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर ऋण क्यू एम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए हम अब कर लेते हैं ए पी, देखिए ध्यान से ए पी, ये यहाँ से ए पी है, ठीक ना, ए पी देखिए छोटे वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, जो कि इसका मान कितना है 3 है, 3 है, छोटा वृत्त 3 सेंटीमीटर दिया है, और बड़ा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए मान रख देंगे, इसमें ए पी क्या है, ए पी कितना है 3 है, 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब पी एम देखिए, पी एम हम माने हैं यहाँ से यहाँ तक एक्स माने हैं, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स का स्क्वायर, एक्स देखिए यहाँ पे माने हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, पी एम एक्स सेंटीमीटर माने हैं, ठीक है। तो क्यू एम देखिए 4 ऋण एक्स है, क्यू एम जहाँ पर है वहाँ पे हम ये रखेंगे, तो यहाँ पे हो गया मेरा ने बराबर ए क्यू हो गया, देखिए ए क्यू ये बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू एम मेरा देखिए यहाँ पे है 4 ऋण एक्स है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये 3 त्रिका 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 आएगा, ऋण एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ये है बराबर 5 के स्क्वायर करेंगे यानी 5 गुणे 5 पचम 25 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब इसमें देखिए इसमें लग जाएगा फार्मूला, इसमें हम थोड़ा बड़ा ब्रैकेट्स रख लेते हैं क्योंकि माइनस है इधर, ठीक ना, तो इसमें देखिए इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यानी ए स्क्वायर 4 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा धन बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ऋण 2ab होता है, 2ab, ए देखिए यहाँ पे है बी ए है, तो आएगा 2ab, ध्यान दीजिएगा, या तो फिर कर लीजिए 2a हो गया, अब ये मेरा x ये हो गया, ठीक ना, इस तरह से। अब इसमें देखिए 9 हो गया इधर ऋण एक्स स्क्वायर बराबर 25, यहाँ तक तो यही है, ठीक ना। अब देखिए माइनस लगा लीजिए, बड़ा वाला ब्रैकेट्स लगा लीजिए, अंदर का पहले कर लीजिए, तब उसके बाद करिए। 4 चौक का देखिए 16, क्योंकि 4 का देखिए स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, धन एक्स स्क्वायर हो गया। अब 4 दूना 8 माइनस यहाँ लगाइए, 4 दूना 8 एक्स हो गया, ठीक, समझ में आ रहा। अब देखिए 9 ऋण एक्स स्क्वायर बराबर 25। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस ब्रैकेट्स को खोल देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया 16, ये देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा अब 8x, ठीक, समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस से सब में क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से देखिए x का हमको देखिए मान निकालना है, क्या करना है, x का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर इधर है माइनस में एक्स स्क्वायर इस पक्ष में भी है, यानी दोनों में है। जब ये इधर आएगा पक्षांतर होगी तो धन में हो जाएगा, या ये जाएगा तो धन में हो जाएगा, तो ये दोनों क्या करेगा, ये घट गया, यानी घट के क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए आ गया मेरा इधर 9 बच गया बराबर, देखिए 25 में 16 जाएगा तो 9 यहाँ भी आएगा, धन 8x हो गया। अब 9 को हम इस साइड ले आते हैं, ठीक है, 9 की साइड लाएंगे, देखिए 9 ऋण 9 हो गया, ध्यान से देखिए, और बराबर इधर बच गया मेरा 8x हो गया। तो ये देखिए 9 में से 9 घट गया, 0 आ गया, बराबर 8x हो गया। अब देखिए x बराबर निकालेंगे तो 8 इसके बटे में आएगा, ठीक ना, समझ आ रहा। तो x बराबर अगर करते हैं देखिए तो 0 के बटे में 8 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 0 आएगा, समझ में आ गया, ये x का मान कितना आएगा 0 आएगा। अब देखिए x का जो मान है ये, ठीक ना, x का मान ये हम उठा के समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक ना, समीकरण 1 में देखिए हम पूरा टोटल मान रख देते हैं कि am है,
ठीक ना, ए एम का मान हम रख लेंगे, निकाल लेंगे इसमें, ठीक ना। और ए पी का देखिए मेरा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए, चलिए करते हैं। एक्स का मान समीकरण, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 पहले हम उतार लेते हैं। देखिए ये समीकरण 1 है मेरा, इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे उतार लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हो जाएगा ए एम का स्क्वायर हो गया बराबर ए पी का स्क्वायर माइनस पी एम का स्क्वायर, ये समीकरण 1 है मेरा। तो ए एम ध्यान दीजिएगा, ए एम देखिए दिया नहीं है क्योंकि हमको ये निकालना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ए एम है, ठीक ना ये। तो इसी तरह से ये रहेगा ए एम का स्क्वायर बराबर ए पी, देखिए यहाँ पे ए पी छोटे वृत्त की क्या है ये, यहाँ से देखिए ए पी, यहाँ से यहाँ तक ए पी कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब पी एम देखिए यहाँ पे पी एम कितना है, आया है मेरा, ठीक ना, पी एम, ई माने हम एक्स का मान ही माने हैं पी एम, ठीक ना। तो एक्स का मान देखिए कितना आया है, 0 आया है, कितना आया है, 0 आया है। तो यहाँ पर हम 0 रख लेंगे, 0 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब देखिए ए एम का स्क्वायर हो गया बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 आएगा, 9 और 0 को देखिए स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर घटाएंगे तो, ठीक ना। तो ए एम देखिए हो जाएगा, ए एम बराबर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा 9, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो भी यहाँ पे स्क्वायर में, अगर स्क्वायर यहाँ पे है तो ये कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चली जाएगी संख्या, रूट में 9। तो ए एम बराबर हो गया, देखिए रूट से जब 9 बाहर निकलेगा तो 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखिए ए एम कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये एम यहाँ तक है, ठीक ना, यहाँ तक देखिए हमको मालूम हो गया क्योंकि जीवा की देखिए लंबाई हमको निकालना है, ठीक ना। तो ए एम बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये है पी एम, ये क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक ना। इसके क्या होगा, दूना होगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, थोड़ा समझिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, देखिए ये लंब डाला समद्विभाजित करानी, जितना ए बी ए एम है उतना ही बी एम होगा, इधर से होगा, ठीक ना। अतः ए एम बराबर बी एम बराबर 3 सेंटीमीटर, देखिए निकला है, ठीक ना। ए एम का मान और बी एम दोनों के यहाँ बराबर हैं, 3 सेंटीमीटर है। तो ए बी देखिए हमको जो निकालना है, ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बी बराबर देखिए दोनों का योग, ए एम और बी एम को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये, ठीक, ए एम धन बी एम हो गया। तो ए बी बराबर हो, ए एम कितना है 3 सेंटीमीटर है और बी एम कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी का मान आ जाएगा 3 3 6 सेंटीमीटर। यही देखिए हमको बताना था, यानी जीवा की लंबाई बताना था। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।